अब तो पूरा पटना जिला का कमेटी, नालंदा, नवादा सब छोड़ दिया। अब कहाँ कोई बचा? अब कोई बचा हमारी पार्टी में? जिन लोगों को हमारी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी में थे, वार्ड सदस्य नहीं बनाया था, और नीतीश कुमार जी ने सदस्य बिहार विधान परिषद बना दिया। और जिसको जाना है जाके तबला बजाते रहिए। नीतीश कुमार की पार्टी पर कोई एगो पंचायत का, वार्ड का अध्यक्ष इन लोग के पक्ष में इस्तीफा देगा? इन लोग का मार्केट का बढ़ा रहे। लाख सदस्य बनाएगा, हम ही पार्टी में रहेंगे तो प्रवक्ता रहेंगे तो पार्टियां चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो वही हाल हुआ कि बेचारे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र को कहा जा रहा है कि आपकी भूमिका खत्म। खैर अब 74 आने वाला है, चिंता मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एम्स मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी एम्स मामले में फर्जीवाड़ा कर रही है। उन्होंने अमित शाह और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्स मामले में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और जनता से केवल झूठ बोला जा रहा है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज कुमार, ये हम आपको पहले सुनाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक कानून की बात बोलता है। एक देश एक कानून। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956, जिसके तहत दिल्ली एम्स, और यह तय किया गया उस समय कि चाहे पटना हो, भोपाल हो, ऋषिकेश हो, जोधपुर हो, भुवनेश्वर हो, रायपुर हो, ये सब एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना। लेकिन केंद्र की जुमलेबाज सरकार ने एक्ट में संशोधन कर दिया। डायरेक्टर के पद को पदक्रमित करके उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। सवाल नंबर 1 कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआई मैनेजमेंट है, आईआईटी है, दूसरी संस्थाएं हैं, वहां तो डायरेक्टर का पद है। तो आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद एक्ट में संशोधन करके कैसे कर दिया? और उसके पीछे मंशा क्या आपकी है? ये आंकड़े बताते हैं। एम्स नई दिल्ली 216 एकड़ में बना हुआ है। उसका मानव स्वीकृत बल है 11,627 और बेड है 1,637। एम्स पटना 100 एकड़ में स्वीकृत मानव बल मात्र 4,089, बेड है 960। एम्स देवघर, बाबा भोले को भी नहीं बख्शा, महादेव का पर भी लग गया, 236 एकड़ जमीन लिया और बेड है कितना? 750। 1,153। एम्स दरभंगा, जिसके लिए ये लोग चीख को मचा रहे हैं, बेड मात्र स्वीकृत कितना है? 760। कुल लागत 1250 करोड़। तो बताइए, तो इससे ज्यादा बेड तो डीएमसीएच में आज है 1030। तो एक देश एक कानून हो गया, तो अलग अलग एम्स में अलग अलग बेड क्यों? अलग अलग मानव बल क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। और अभी आपको वीडियो दिखाया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी है, सनातन धर्म के तथाकथित अलबमदार। 12 अगस्त 2023 श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी दिन, श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी को कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया। 12 अगस्त
एकादशी ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि दरभंगा में बिहार सरकार द्वारा दी गई बढ़ती भूमि एम्स निर्माण के लिए सही नहीं है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ये लोग को सनातन धर्म के हिसाब से बताना पड़ेगा। 16 सितंबर 2023 सहकारिता मंत्री अमित शाह कहते हैं कि दरभंगा एम्स के लिए जो जमीन दी गई वह गड्ढा है, इसके लिए एम्स का निर्माण रुक गया। 25 सितंबर 2023 फिर एकादशी आ जाता है। गोपाल जी ठाकुर कहते हैं एम्स बनाने पर कोई ऐतराज नहीं है, बिहार सरकार जहां चाहती है वहीं एम्स बनेगा। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दरभंगा एम्स को रोकने की एक सुनियोजित साजिश वहां के एक स्थानीय सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सुनियोजित तरीके से मिथिलांचल का अपमान करने के लिए, मिथिला की लोगों की भावना का अपमान करने के लिए एम्स को रोकने की कवायद की थी। इसमें कौन सही है, कौन बड़ा राजनीतिक जालसाज है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं एम्स खुल गया, सहकारिता मंत्री कह रहे हैं वहां गड्ढा एम्स नहीं बनेगा, उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो जमीन दी गई वो सही नहीं है, वहां के सांसद कह रहे हैं कि जहां सरकार देगी जमीन वहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है? अब तो पूरा पटना जिला का कमेटी, नालंदा, नवादा सब छोड़ दिया, अब कहाँ कोई बचा? अब कोई बचा हमारी पार्टी में? जिन लोगों को हमारी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी में थे, वार्ड सदस्य नहीं बनाया था और नीतीश कुमार जी ने सदस्य बिहार विधान परिषद बना दिया। और जिसको जाना है जाके तबला बजाते रहिए। नीतीश कुमार की पार्टी पर कोई एगो पंचायत का वार्ड का अध्यक्ष इन लोग के पक्ष में इस्तीफा देगा? ये लोग का मार्केट का एक बढ़ा रहे हैं। देखिए, माननीय सुशील मोदी जी का बयान अंतर विरोध से बड़ा है। हमारी उम्मीद यह थी कि सम्राट चौधरी तो अप टू 7 लिखते हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, आप तो एमएससी किए हुए हैं साइंस कॉलेज से, तो आप तथ्यों को सही तरीके से रखते। आप तो नाउन भी पढ़े हैं, प्रोनाउन भी पढ़े हैं, तो संज्ञा में बोलने में डर लगता है। बताइए तो, आपको जेट सिक्योरिटी नहीं दिया, अगर अमित शाह ने तो आपको नाम बोलिए। और माननीय नीतीश कुमार जी को तो क्लाइमेट लीडर कहा गया, डिप्टी सीएम भी हम ही बनाए थे उनको, वो लोग कहाँ बना रहा था इनको? तो अब राज्यसभा का कार्यकाल इनका खत्म होने वाला है, तो इनको इस भाजपा ने पिछले नगर निकाय चुनाव में मांग किया पटना में कि दलीय आधार पर चुनाव हो, तो ये दल के नेतृत्व को भी आईना अपनी प्रतिभा का दर्शन कराना चाहते हैं फर्जीवाड़े के द्वारा। संज्ञा में नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, कौन आदमी है जो ये बोला उनसे मिला, तो नाम बोलिएगा ना। अब तो सब पारदर्शी व्यवस्था है। तो नगर निकाय का जो प्रस्तावित चुनाव है, इनको इस बात की आशंका है कि पटना नगर निगम में अगली बार मुझे वार्ड पार्षद का चुनाव भाजपा लड़ा देगी, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। लेकिन बेड की संख्या आप लगातार कम कर देते हैं, मानव बल आप कम कर देते हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया? जब एम्स के बाद देश तो एक नए संकट में जरूर है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गुलामी का प्रतीक है, और गुलामी का प्रतीक मान करके पूरी राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करता है। और यही भाजपा की सरकार जिसको गुलामी का प्रतीक मानती है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन देती है, मंदिर तुड़वाती है, लेकिन मंदिर बनाती नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में बिहार एकमात्र राज्य है कि जहां मंदिर और मस्जिद टूटे
तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, वहां मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसकी स्थापना की। उदाहरण स्वरूप आप अटल पथ से लेकर के दूसरे जगह पर देख लीजिए। लेकिन वाराणसी में आज भी शिवलिंग वाराणसी के लंका थाना में हाजत में बंद है, महादेव वहां बंद है। भारत माता का मंदिर तोड़ दिया गया। जहां मध्य प्रदेश में उज्जैन में रुद्र हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। तो स्वाभाविक है कि गणेश जी को दूध पिला देंगे, क्या कर देंगे, ये तो निश्चित रूप से देश के अंदर में धर्मांधता का, और धर्मांधता भी फर्जी धर्मांधता है देश के अंदर में। तो देश के अंदर में जो वातावरण ये लोग बना रहे हैं, तो देश को भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, लाल किला के प्राचीर से क्या बोला कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। तो 1000 वर्ष अंग्रेज रहे थे क्या? तो बनाया हुआ किसका है? तो शाहजहां का बनाया हुआ है। तो शाहजहां के बनाए हुए लाल किला पर झंडा फहराने में इनको लाज नहीं लगता है, और अपरोक्ष रूप से यह कहते हैं कि भाई ये गुलामी का प्रतीक है। तो ये देश में ऐसे जुमलेबाज और देश के संविधान को बदलने की तैयारी, समाज के जो गरीब तबके हैं उनका दुश्मन, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बंद कर देने वाला, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद करने वाला, तो गणेश जी को कभी दूध पिलाएंगे, कभी हो सकता है गणेश जी जैसा खुद नहीं दूध पी करके वोट मांगने लगे। क्योंकि बजरंगबली के नाम पर वोट मांग लिए, तो अब 33 करोड़ देवता है। अब 33 करोड़ देवता को तो हम लोग मलमास से विदा किए हैं, पूरे देश में घूम करके इसका फर्जीवाड़ा का उद्भेदन करिए। तो ये लोग कब क्या कर देंगे कोई ठिकाना नहीं है। लाख सदस्य बनाए, वो हम ही पार्टी में रहेंगे तो प्रवक्ता रहेंगे तो पटिया चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो वही हाल हुआ कि बेचारे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र को कहा जा रहा है कि आपकी भूमिका खत्म। खैर अब 74 आने वाला है, चिंता मत करिए। मिथिला की लोगों की भावना का अपमान करने के लिए एम्स को रोकने की कवायद की थी। इसमें कौन सही है, कौन बड़ा राजनीतिक जालसाज है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं एम्स खुल गया, सहकारिता मंत्री कह रहे हैं वहां गड्ढा एम्स नहीं बनेगा, उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो जमीन दी गई वो सही नहीं है, वहां के सांसद कह रहे हैं कि जहां सरकार देगी जमीन वहीं बनेगा। कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक जनता और मैंने एक कोई राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव बन जाइए, कोई सचिव अध्यक्ष बन जाइए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने तो राजनीति में अपनी जमीन बेच दिया। सम्राट अशोक जो सबसे बड़े राजा माने जाते हैं, इतने बड़े भूभाग पर किसी ने अपना आधिपत्य नहीं जमाया था। कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान तक उनको भाषाई रूप से गुंडा अपराधी कहने वाला दया सिन्हा के पद्मश्री वापसी के लिए आपने अभियान चलाया था। लेकिन चंद एक टिकट के लिए आपने सम्राट अशोक की अस्मिता को भी नहीं बख्शा कि तुम सम्राट अशोक को गाली देते रहो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वैसी ताकत के साथ वो खड़े हो गए हैं जो सम्राट अशोक को भाषाई रूप से अपमानित करता है। और सीट मिलेगा 1 कि 2 कि परिवार नहीं हो जाना है। हिम्मत है तो बोलिए कि कितना सीट आपको मिलेगा। ये तो बेचारे बोलने को भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए माननीय अभी आपने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को सुना किस तरीके से एम्स मामले में वो साफ तौर पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने फर्जीवाड़ा किया है। इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सुशील मोदी के बयान पर सवाल किया कि सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी तक ये संदेश पहुंचाया था कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, इसको लेकर भी नीरज कुमार ने जवाब दिया। नीरज कुमार ये कहते हुए नजर आए कि सुशील मोदी को डर है कि आने वाले चुनाव में कहीं बीजेपी नगर निकाय में उन्हें वार्ड पार्षद के लिए खड़ा होने के लिए ना कह दे। बस इसी डर में सुशील मोदी कुछ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने किस तरीके से एम्स मामले पर बीजेपी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया, ये हमने आपको अभी सुनाया।
क्या कुछ कहते हुए नजर आए नीरज कुमार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।